वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जो भी होता हो अच्छे के लिए होता हो, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें की बातें सच हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ कई बार हमें ज़िंदगी के वो सबक सिखा देती है जो शायद हम कभी नहीं सीख सकते। परेशानियाँ और खुशियाँ ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, और इन्हीं परेशानियों से हम या तो कुछ सीख जाते हैं या फिर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। जो लोग खुद को हारा हुआ मान लेते हैं उनके लिए परेशानियाँ किसी पहाड़ से कम नहीं होती, और जो लोग अपनी मुसीबतों परेशानियों को झेल कर उनसे बाहर निकल जाते हैं और उन परेशानियों से कुछ सीख लेते हैं, उनके लिए वो परेशानियाँ बुरी नहीं बल्कि अच्छी होती हैं। आज के इस शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इसी बात का इशारा करती हैं कि ज़िंदगी में कई बार कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं। जिस तरह रात के बाद उजाला होता है, उसी तरह हर बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन भी आता है। ये कहानी एक राजा की है जो मिठाई का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाइयाँ उसके लिए राज्य के सबसे अच्छे हलवाई से आती थी। रोज़ की तरह राजा एक मिठाई खा रहा था, तभी उसने देखा कि उस डिब्बे में मिठाई के डिब्बे में एक मक्खी मरी पड़ी हुई थी। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बात छोटी सी थी, लेकिन वो राजा था, उसके लिए ये बात छोटी नहीं थी। हलवाई इसी गलती के लिए राजा ने उसे सज़ा सुनाई और हमेशा के लिए उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और राजा के सभी सैनिकों को मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुँच गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और वो राजा सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन वो राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। वो राजा भूखा प्यासा और एक ही जगह पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला, महाराज आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था। राजा ने उसे सारी बात बताई। उस हलवाई ने राजा की मदद करी और उसे वापस अपने राज्य भेजने का सारा इंतजाम कर दिया। वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापस से अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन हलवाई बोला, महाराज इस राज्य में मेरा बहुत नाम है, मेरी बनाई मिठाइयाँ इस पूरे राज्य में फेमस हैं, यहाँ कर मैं काफ़ी अमीर भी हो गया हूँ। अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य से नहीं निकालते तो शायद मुझे ये सब कभी नहीं मालूम नहीं चलता और ना ही मैं कभी आपकी मदद कर पाता। आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। शायद जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। राजा ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने राज्य की तरफ चला गया। हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त लगा रहता है दोस्तों। अच्छी यादें और अच्छा वक्त हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें हमेशा याद रहता है। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। हमारा बुरा वक्त हमें ज़िंदगी को सही तरीके से जीना सिखा देता है। बुरा वक्त हमें खुद के लिए और लोगों की कद्र करना सिखाता है। हमारा बुरा वक्त भी हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में सच में हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कद्र करना सिखा देता है, लेकिन ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, जो लाइफ में कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं, सोचते हैं कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाता है। वही एक चांस होता है खुद को बदलने का। तो दोस्तों लोग यही जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी हमको यही सिखाती है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अब तक करते आए हैं, बस वो अभी तक मालूम भी पता चला हुआ कि आपने जो भी किया है वो अच्छे के लिए हुआ है, आपको फील भी होता हुआ। तो दोस्तों इस कहानी में से आप यही सीख सकते हैं, आप जो भी कर रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, ना कि बुरे के लिए।